नमस्कार। आज की इस खास कथा प्रस्तुति में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हम कोई आम चर्चा नहीं करने वाले हैं, बल्कि एक बड़े बुजुर्ग की तरह हम एक बहुत ही खूबसूरत और पुरानी कहानी के जरिए जीवन का एक गहरा रहस्य खोलने वाले हैं। ये ज्ञान हमें सदियों पुरानी पंचतंत्र की कहानियों से मिला है। तो चलिए इस प्राचीन बुद्धिमत्ता की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। जरा सोचिए, क्या हम कभी ऐसी चीजों में दखल देने के लिए ललचाए हैं जिन्हें हम बिल्कुल नहीं समझते? भाई, ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल है। देखिए, नई चीजें सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान की जिज्ञासा और बिना वजह दूसरों के काम में टांग अड़ाने के बीच ना एक बहुत ही बारीक रेखा होती है। और सच कहूं तो यही रेखा आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य बिंदु है। महान पंडित विष्णु शर्मा के अनमोल शब्द ठीक इसी बात की याद दिलाते हैं। उन मामलों में दखल न दें जिनसे आपका कोई लेना देना न हो। पंचतंत्र के मित्रभेद खंड से ली गई ये बात सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है हम सबके लिए। तो चलिए इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान आज के समय में हमारे कैसे काम आ सकता है। खंड 1, मंदिर का निर्माण, एक व्यस्त कार्यस्थल। तो कहानी शुरू होती है शहर से कुछ ही दूरी पर बन रहे एक भव्य मंदिर से, जहां आरी और हथौड़ों के शोर से पूरा माहौल गूंज रहा था। जब दोपहर का समय हुआ ना, तो सभी मजदूर अपना काम वहीं छोड़कर ठीक 1 घंटे के लंच ब्रेक के लिए शहर की ओर चले गए। मतलब, जो जगह कुछ मिनट पहले तक इतने ज्यादा शोर शराबे से भरी हुई थी, वो अब दोपहर की चिलचिलाती धूप में एकदम खामोश हो गई थी। बिल्कुल सन्नाटा पसर गया था वहां। लेकिन मजदूरों के जाने से पहले आइए देखते हैं कि उन्होंने असल में किया क्या था। ये समझना बहुत जरूरी है। मजदूरों ने एक बहुत बड़े लट्ठे को आधा चीर लिया था और आरी को उस लकड़ी के बीच फंसने से बचाने के लिए उन्होंने उस आधे चिरे हुए हिस्से के बीच एक लकड़ी का कीला यानी एक वेज फंसा दिया था। ऐसा करके उन्होंने लट्ठे को सुरक्षित छोड़ दिया। पर ध्यान रहे, उस कीले की वजह से उस विशाल लकड़ी के दोनों हिस्सों के बीच एक बहुत ही भारी तनाव, एक टेंशन पैदा हो गया था। भाग 2, शरारती बंदर। बंदरों का दल आया और ठीक तभी उस शांत और सुनसान पड़े निर्माण स्थल पर अचानक उछलते कूदते बंदरों का एक पूरा झुंडा पहुंचता है। अब यहाँ हमें 2 एकदम अलग मानसिकताएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ बंदरों का समझदार और बुद्धिमान सरदार है, जो सख्ती से आदेश देता है, यहाँ पड़ी किसी भी चीज को मत छूना। और दूसरी तरफ एक बहुत ही ढीठ और शरारती बंदर है, जिसकी आदत ही बिना मतलब चीजों से छेड़छाड़ करना और अड़ंगेबाजी करना है। वो अपने सरदार की बात को पूरी तरह अनसुना कर देता है और सबकी नजरों से बचकर वहीं पीछे रुक जाता है। खंड 3, लकड़ी का खूंटा, कौतूहल और जिज्ञासा। उस शरारती बंदर की नजर अब उस आधे चिरे हुए लकड़ी के लट्ठे और उसके बीच फंसे उस रहस्यमयी लकड़ी के कीले पर पड़ती है। लेकिन उस कीले तक पहुंचने से पहले कुछ बहुत ही मजेदार होता है। बंदर पास पड़ी हुई एक आरी को उठाता है और उसे लकड़ी पर रगड़ने लगता है। आरी से किर्रर किर्रर की तेज आवाज निकलती है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि बंदरों की भाषा में किर्रर किर्रर का मतलब होता है निठल्ला या किसी काम का नहीं। ये सुनकर बंदर को इतना गुस्सा आया मानो आरी ने सच में उसे निठल्ला कहकर उसका अपमान कर दिया हो। उसने गुस्से में उस आरी को वहीं जमीन पर पटक दिया। भाग 4, बंदर की मूर्खता, एक खतरनाक जिद। अब वो मासूम सी लगने वाली जिज्ञासा एक खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी। आरी फेंकने के बाद उसका पूरा ध्यान वापस उस लकड़ी के कीले पर टिक गया। ये पूरा घटनाक्रम साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे एक के बाद एक गलत फैसले लिए गए। देखिए, कुछ मिनट पहले उसने अपने नेता की बात को अनसुना किया। कुछ पलों बाद उसने खतरनाक आरी के साथ छेड़छाड़ की और अब वर्तमान में वो उस कीले को खींचकर निकालने की जिद पर अड़ गया है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी नासमझी एक बहुत बड़ी आपदा की नींव रख देती है। तो सबसे अहम बात यहाँ ये है कि उस लट्ठे और बंदर के बीच जो संघर्ष हो रहा था ना, वो बिल्कुल असमान था। लट्ठे के 2 भारी हिस्से किसी बहुत ही मजबूत स्प्रिंग क्लिप की तरह उस कीले को जकड़े हुए थे, और हमारा ये बंदर, वो झूठे अहंकार में भरा हुआ अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से खौं खौं की आवाजें निकालते हुए उस कीले को सरकाने की कोशिश कर रहा था। और जैसे जैसे कीला खिसक रहा था, बंदर अपनी इस बेवकूफ़ी भरी ताकत पर फूला नहीं समा रहा था।
और इसी धींगामुष्टि के बीच वो पल आता है जिसे हम सभी तो देख सकते हैं, लेकिन वो बंदर नहीं देख पाया। खतरे की घंटी बज चुकी थी। बंदर पूरी तरह से इस बात से अनजान था कि उसकी लंबी पूंछ उन दो भारी लकड़ियों के बीच के गैप में खिसक गई है। असल में वो अपनी जीत के झूठे नशे में इतना अंधा हो चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो मौत के जाल में फंस चुका है। और फिर अचानक बंदर ने पूरे उत्साह के साथ एक जोरदार झटका मारा। कीला झटके से बाहर आ गया और जैसे ही वो वेज आजाद हुआ, स्नैप, वो भारी लट्ठा फटाक से एक विशाल जाल की तरह आपस में जुड़ गया। उस लकड़ी के दो पार्टों के बीच का वो भयानक तनाव आखिरकार छूट गया था और वो सीधे उस बेचारी बंदर की पूंछ पर जा गिरा। दर्द से तड़पता हुआ बंदर जोर से चीख पड़ा और ठीक उसी समय मजदूर अपना लंच ब्रेक खत्म करके वापस लौट आए। मजदूरों को देखकर घबराए हुए बंदर ने अपनी जान बचाने के लिए इतनी जोर से छलांग लगाई कि उसकी पूंछ वहीं उन दो लकड़ियों के बीच टूट गई। वो अपनी टूटी हुई पूंछ और भयंकर दर्द के साथ वहां से चीखता हुआ भाग खड़ा हुआ। सच में ये एक बहुत ही दर्दनाक और भयानक अंजाम था। अंतिम भाग, पंचतंत्र की सीख, सदियों पुराना ज्ञान। इस घटना के बाद आइए एक बुजुर्ग की तरह इस कहानी पर विचार करते हैं। सदियों से ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन की एक बहुत ही अमूल्य सीख देने के लिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती रही हैं। यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमेशा याद रखने योग्य हैं। पहली, हमेशा बड़ों की सलाह और उनके अनुभव का सम्मान करें। उस बंदर के नेता ने उसे चेतावनी दी थी जिसे उसने नहीं माना। दूसरी बात, जिन मामलों से कोई वास्ता न हो उनमें कभी दखल न दें। और तीसरी, अंधी जिज्ञासा हमेशा दर्दनाक परिणामों की ओर ले जाती है। ये बुद्धिमत्ता की ऐसी बातें हैं जो हर पीढ़ी, हर उम्र के लिए हमेशा सच साबित होती हैं। इस ज्ञानवर्धक चर्चा के अंत में एक सवाल सोचने लायक है। पिछली बार कब हमने अपनी जिज्ञासा के चक्कर में किसी ऐसे काम में टांग अड़ाई थी जहां हमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए था? क्या हम भी कभी कभी उस बंदर जैसी भूल नहीं कर बैठते? भाई, ये तो सोचने वाली बात है। हमेशा याद रखें, समझदारी इसी में है कि हम अपनी हदों को पहचानें। आज की इस प्रस्तुति में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान प्राप्त करते रहें और हमेशा सुरक्षित रहें।